नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। रेलवे स्टेशन पर जबलपुर बांद्रा ट्रेन के 2 कोच डिरेल हो गए। पटरी से उतरे डिब्बे, उनको ट्रैक पर लाने की कोशिश जारी है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3, 4 और 5 पर ट्रेनों का संचालन रुक गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 6 से ही ट्रेनें आ जा रही हैं। ट्रेन में सवार यात्री इस वक्त काफी परेशान हैं। तो जबलपुर बांद्रा ट्रेन के डिब्बे डिरेल हो गए हैं और इनको पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। विजेंद्र पांडे सहयोगी हमारे साथ जबलपुर जुड़ गए हैं। विजेंद्र, बताएं क्या हुआ है वहां। जी हाँ पुनीत, बताना चाहूंगा कि जबलपुर से मुंबई के बांद्रा जाने वाली जो ट्रेन है वो शेड्यूल टाइम जो था इसका शाम 5 बजे का था। कुछ देरी से ये जब जबलपुर से रवाना हुई तो स्टेशन पर आगे बढ़ने के दौरान इस ट्रेन के 2 कोच जो थे वो पटरी से उतर गए, डिरेल हो गए और ऐसे में आपाधापी की स्थिति यात्रियों में बन गई। तमाम यात्री ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गए, नीचे आ गए और एक बड़ा हादसा हुआ स्टेशन के दौरान ही 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। ये इस वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 और 5 का जो ट्रैक है यहाँ पर रेल यातायात बाधित हुआ है। यहाँ से फिलहाल ट्रेनों की आवाजाही नहीं कराई जा रही है। हालांकि प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 6 का जो ट्रैक है इससे बाकी ट्रेनों को रवाना किया जा रहा है और फिलहाल अधिकारी इसे गंभीर मामला बता रहे हैं और इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं कि कैसे आखिर यात्रियों से भरी हुई ये ट्रेन के 2 डिब्बे जो है वो डिरेल हुए। फिलहाल इनको पटरी पर लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जो अमला है रेलवे का वो मौके पर मौजूद है, डीआरएम भी मौके पर मौजूद है और इस ट्रेन को अब रीशेड्यूल करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 10-11 बजे तक इस ट्रेन को रीशेड्यूल किया जा सकता है और यात्रियों को यह ऑप्शन दिया है कि वो चाहे तो अपने रिजर्वेशन जो है वो कैंसिल करा सकते हैं। तो फिलहाल इस ट्रैक को जहां पर की ये डिरेल हुई ट्रेन के 2 डिब्बे, उसको बहाल करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। पुनीत, अब से कुछ दिन पहले घटना हुई थी जिसमें एक और ट्रेन के 2 डिब्बे शंटिंग के दौरान डिरेल हो गए थे। उस घटना की अभी जांच पूरी नहीं हो पाई थी कि आज फिर यात्रियों से भरी एक ट्रेन के 2 डिब्बे डिरेल हुए हैं। जाहिर सी बात है, तकनीकी एक इसके पीछे पहलू हो सकता है लेकिन एक गंभीर हादसा इसे माना जा सकता है। हालांकि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ है लेकिन फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और सबसे पहले जो डिरेल हुए डिब्बे हैं उनको ट्रैक पर वापस लाने और ट्रेन यातायात को बहाल करने की कोशिशें मौके पर की जा रही हैं। शुक्रिया आपका विजेंद्र, इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो मानवीय भूल या तकनीकी खामी क्या है, इस बात का पता बाद में लगाया जाएगा। फिलहाल डिरेल डब्बों को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के ओलावृष्टि प्रभावित सिस्टोन और सिया खास गांव का दौरा किया। सीएम यहां प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे और खराब हो चुकी फसलों का जायजा लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों का जो भी नुकसान हुआ सरकार उसकी भरपाई करेगी। सीएम शिवराज ने अशोकनगर जिले के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से बात की और जल्द से जल्द राहत राशि देने का भरोसा दिया। मैं खेत देख के आया 50% से ज्यादा नुकसान है। उनको 30,000 रुपए की 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। इंसान की भगवान ना करे लेकिन जान भी चली गई तो 4 लाख रुपए की राशि। तो जिस तरह का नुकसान हुआ उसके अलग पैसा, तो इस नुकसान की भरपाई करके किसानों को पूरी राहत देंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों में आपदा प्रबंधन समितियों की मीटिंग ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए जिसमें कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश में 1ली से 12वीं तक सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया है। इसके साथ ही 20 जनवरी से होने वाले प्री बोर्ड के एग्जाम को अब टेक होम जरिए से करवाया जाएगा। इसके लिए व्यवस्था के निर्देश दिए। किसी भी बड़ी राजनीतिक या सामाजिक रैली, सभाएं, सब पर प्रतिबंध होगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। प्रदेश में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले लॉकडाउन का अभी वक्त नहीं आया। इस तरह के कदम अभी नहीं उठाए जाएंगे।
कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के सभी स्कूल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 31 जनवरी तक अभी बंद रहेंगे। कोई भी जुलूस और रैली, राजनीतिक या सामाजिक सभा वो भी प्रतिबंधित रहेगी। ग्वालियर में टीनेजर्स के कम वैक्सीनेशन को लेकर सीएम शिवराज ने नाराजगी जताई है। दरअसल ग्वालियर में 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य दूसरे छोटे छोटे जिलों की अपेक्षा काफी पीछे है। यही वजह रही कि लक्ष्य के अनुसार वैक्सीनेशन कम होने पर सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ग्वालियर कलेक्टर पर नाराजगी जाहिर की। सीएम की फटकार के बाद कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी और सीएमएचओ को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। आगामी 2 दिन के भीतर घर घर दस्तक देकर बच्चों का वैक्सीनेशन टारगेट पूरा करने का आदेश दिया। जिले में 1,42,000 किशोरों को वैक्सीनेट करना है, लेकिन अब तक 52% टीनेजर्स को ही टीका लग पाया। कम वैक्सीनेशन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी एक अलग ही तर्क दे रहे हैं। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा प्राइवेट स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को इसकी वजह बताते हैं। 15 से 17 के डाटा के आधार पर ये रैंकिंग की गई थी। तो निश्चित तौर पर हम आने वाले 2 दिनों में डोर टू डोर हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। स्कूल बंद तो हो गया है, पहले भी 50% स्कूल पे काम कर रहे थे, तो अब हम लोग का डोर टू डोर का नया चालू कर दिया है। अभी साहब यही बोल रहे थे कि अपन को बच्चों को जाके घर घर में वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। लाइन लिस्ट तैयार करना है सबसे पहले, उसके बाद डोर टू डोर जाके बच्चों का वैक्सीनेट करेंगे। यूपी में प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी महिला कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत की है। महिला कांग्रेस ने राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर से इस अभियान को शुरू किया। खास बात यह कि हनुमान चालीसा पाठ के साथ इस अभियान का आगाज हुआ है। भोपाल, इंदौर में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना जायसवाल के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा यह अभियान साल भर जारी रहेगा, जिसके तहत युवती और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें सबल बनाने पर जोर होगा। कई कैंपेन और कैंप्स इसके तहत किए जाएंगे। महिला या युवतियों को महिला कांग्रेस किसी भी तरह की परेशानी में उनका साथ देगी। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान पर चुटकी ली है। हमारी प्रियंका गांधी जी हैं, उन्होंने जो अभियान चालू किया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका आगाज आज पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में किया गया है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका मतलब यह है कि जो सशक्त महिलाएं हैं वो उन महिलाओं को जागरूक करें जो अपने पैरों पे नहीं खड़ी है, जिनको अपने कानून नहीं पता है, उनको जागरूक करने का काम मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस करेगी। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, वो हनुमान जी के बारे में कितना जानती हैं? उनको अगर हनुमान जी के बारे में पूछें आप कि हनुमान जी की अगर जो पूरी शुरू से लेके गाथा रही है और उनकी पूरे उन्होंने क्या क्या किए, तो उनको वही नहीं मालूम होगा। ये सिर्फ चुनाव है, चुनाव में प्रदर्शन करने के लिए उनको राम भी याद आते हैं, हनुमान भी याद आते हैं। ये मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट नए सिरे से अपडेट की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके लिए नया कार्यक्रम जारी किया है। आयोग ने प्रदेश के 16 नगर निगम समेत 457 नगरीय निकाय और पंचायतों की मतदाता सूची 1 जनवरी 2022 की स्थिति में बनाने के निर्देश दिए। नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए तैयारियां 14 से 17 जनवरी के बीच की जाएंगी। मतदाता सूची के चलते चुनाव मई-जून तक टलने के आसार हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अभी 1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची के आधार पर चुनाव करवा रहा था। 29 दिसंबर 2021 को जारी कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। अब ग्राम पंचायत और उसके वार्डों के परिसीमन के बाद मतदाताओं को उनके क्षेत्रानुसार वोटर लिस्ट में शामिल करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती। इधर बीजेपी का कहना है कि सरकार विधि सम्मत तरीके से चुनाव की तैयारी में जुटी है। ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय दोनों की मतदाता सूची 1/1/2022 के संदर्भ में तैयार करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सूची तैयार होकर अंतिम प्रकाशन हो चुका है। शिवराज सरकार न नगरीय निकाय के चुनाव कराना चाहती, न पंचायत चुनाव कराना चाहती, इसलिए जानबूझकर उन्होंने पहले रोटेशन के बगैर आरक्षण के बगैर परिसीमन के चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए, जिसको लेकर न्यायालय में याचिकाएं लगी। मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नगरीय निकाय या पंचायतों की दृष्टि से कानूनी तौर पर या प्रशासनिक तौर पर जो निर्णय लेने चाहिए, जो परिस्थिति जन्य है,
वही निर्णय किए हैं। भोपाल नगर निगम ने स्वच्छता के लिए बनाए गए ब्रांड एम्बेसडर एक्टर रजा मुराद को हटा दिया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इसके लिए निगम कमिश्नर वीएस चौधरी को आदेश दिया गया है। रजा मुराद को एक दिन पहले ही निगम ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। इसके बाद सोनगिरी खेल ग्राउंड पर हुए कार्यक्रम में वो शामिल भी हुए। वहीं भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पत्र में उन्होंने ये लिखा है कि ब्रांड एम्बेसडर ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जिसने स्वच्छता में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया हो, वो भोपाल की संस्कृति से परिचित हो। उन्होंने ये भी लिखा कि भोपाल की संस्कृति और स्वच्छता में अच्छा काम करने वाले व्यक्ति या संस्था को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। जबलपुर हाईकोर्ट के नाम से प्रिंसिपल सीट यानी कि मुख्य पीठ शब्द हटाने पर रोक लगा दी गई। दरअसल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 9 अक्टूबर को जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें जबलपुर हाईकोर्ट के नाम से मुख्य पीठ शब्द विलोपित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की दायर याचिका में कहा गया था कि भोपाल को प्रदेश की राजधानी बनाने के समझौते के तहत जबलपुर को न्यायधानी का तमगा दिया था और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ स्थापित की गई थी। 1956 से इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बीते 9 अक्टूबर को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाईकोर्ट रूल्स में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें जबलपुर हाईकोर्ट के नाम से प्रिंसिपल सीट शब्द हटा दिया। याचिका में से जबलपुर की अस्मिता और जन भावना के खिलाफ बताकर मुख्य पीठ का दर्जा बरकरार रखने की मांग की गई। प्रिंसिपल सीट विलोपित हो जाने से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच का जबलपुर का अस्तित्व पर समझ में आ जाए, इसलिए इस याचिका में ये सब तर्क प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें आज सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट को विस्तृत जवाब देने के निर्देश दिए। साथ ही साथ उस नोटिफिकेशन के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ग्वालियर में कौटिल्य एकेडमी के 3 संस्थानों पर छापे मारे गए और वहां से संस्थान से संबंधित सभी दस्तावेजों को जब्त किया गया। एकेडमी संचालक तरुण शर्मा पर कॉपीराइट वायलेशन का आरोप है। अप्रैल 2021 में कौटिल्य एकेडमी की फ्रेंचाइजी समाप्त हो गई थी। फ्रेंचाइजी समाप्त होने के बावजूद संचालक नाम का उपयोग एकेडमी के लिए कर रहे थे। कौटिल्य एकेडमी के ओनर ने इसकी शिकायत हाईकोर्ट में की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर 3 लोकल कमिश्नर्स को नियुक्त कर कार्रवाई करने के लिए ग्वालियर भेजा गया। कौटिल्य एकेडमी है, उनका फ्रेंचाइजी पहले यहाँ पर ग्वालियर में था, जो कि अप्रैल 2021 में फ्रेंचाइजी समाप्त हुआ। लेकिन इन्होंने क्या करा, अपने नाम की ब्रांडिंग करते हुए कौटिल्य एकेडमी को यथावत रख करके चालू कर दिया उसको चलाना। इसलिए इनके खिलाफ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, जिसमें दिल्ली कोर्ट से आर्डर हुआ कौटिल्य से संबंधित सारा जितना भी उनके पास में मटेरियल नाम वगैरह जो है उसे सील कर दिया जाए, प्लस इनको स्टे कर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन संबोधित करेंगे। 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें दूसरे वैश्विक नेता भी 2022 के लिए विश्व को लेकर अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे। संसद के बजट सत्र को लेकर तारीख सामने आ गई। 31 जनवरी से शुरू होगा। कोरोना की तीसरी लहर के बीच होने वाला ये सत्र बेहद खास माना जा रहा है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर साल संसद में 3 सत्र होते हैं, मॉनसून, शीतकालीन और बजट, जिसमें बजट सत्र सबसे छोटा रहता है। देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने 8 यात्रियों तक के वाहनों के लिए नया मसौदा तैयार किया। अब 8 यात्रियों तक के वाहनों के लिए न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए GSR अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है। कहा कि यह फैसला किसी भी तरह के एक्सीडेंट से पैसेंजर को अधिक सुरक्षित महसूस करवाएगा। देश में दिन ब दिन कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। पिछले 4-5 दिन में IIT हैदराबाद के 112 छात्रों में कोरोना के मामले सामने आए। इन सभी छात्रों को आइसोलेशन में रखा है। IIT हैदराबाद के अधिकारियों ने बताया कि सभी छात्र कोविड वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं।
तो सारे देश के साथ आज प्रदेश में भी मकर संक्रांति मनी। इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने समर्थकों के साथ मकर संक्रांति मनाई। इस दौरान पतंग उड़ाई गई, साथ ही गिल्ली डंडा और सितौलिया का खेल खेला। कैलाश ने सभी को मकर संक्रांति की बधाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लेकर कहा कि उनकी पतंग अच्छी उड़ रही है, वो रोजाना अपनी पतंग में ठुमकी लगा रहे हैं। वहीं जबलपुर में राकेश सिंह से मुलाकात पर कहा कि उनकी पारिवारिक और राजनीतिक चर्चा हुई है और ऐसी चर्चाओं का उपयोग वक्त आने पर किया जाता है। कैलाश ने इंदौर के वकीलों के अजान बंद कराए जाने की मांग का समर्थन किया। साथ ही यूपी में बीजेपी विधायकों की पार्टी छोड़ने पर कहा कि जिन विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और उनके टिकट कटने वाले हैं, वो लोग भाग रहे हैं, इसका बीजेपी पर असर नहीं होगा। राकेश सिंह जी हमारे मित्र हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे। तो पारिवारिक माहौल में हमने वहाँ पर चर्चा की है, पर जो भी चर्चा हो, चाहे पारिवारिक हो चाहे राजनीतिक हो, उसका उपयोग तो वक्त पे किया जाता है ना। नहीं, बढ़िया चल रही है उनकी, तो रोज़ ठुनकी मार रहे हैं, कुछ चिंता वाली बात नहीं। पतंग उनकी उड़ रही है, बहुत अच्छी उड़ रही है। देश भर में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे इंदौर से, जहां मकर संक्रांति पर सांसद शंकर लालवानी ने गरीब बच्चों के साथ में इस दिन को मनाया। बच्चों को निःशुल्क पतंग दी, तिलगुड़ और प्रसाद का वितरण किया। इस दौरान लालवानी ने पतंगबाजी के साथ गिल्ली डंडा, सितौलिया और नींबू रेस में हिस्सा लिया। उज्जैन में मकर संक्रांति पर्व पर बाबा महाकाल की विशेष पूजा की गई। पुजारी ने यह बताया कि शास्त्रों में कहा गया है कि पहले महाकाल के दरबार में त्यौहार मनाया जाता है और उसके बाद लोग त्यौहार मनाते हैं। तीसरी तस्वीर भी उज्जैन से ही है, जहां क्षिप्रा नदी के घाट पर लोगों ने तिल और गुड़ अर्पित किया। मान्यता है कि मकर संक्रांति के पर्व पर क्षिप्रा मैया में स्नान कर उसमें तिल गुड़ अर्पित करने से परेशानियों से छुटकारा मिलता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। मकर संक्रांति के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष तौर पर श्रृंगार हुआ और पूजा अर्चना की गई। संक्रांति के मौके पर मोक्षदायिनी क्षिप्रा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेखित है कि हर तिथि और त्यौहार पर यहाँ स्नान का अपना खास महत्व है। पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि शास्त्रों के मुताबिक जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर तिथि पूर्व विशेष पूजन किया जाता है और इसी के साथ महाकाल मंदिर विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ सभी पर्व और त्यौहार पहले मनाए जाते हैं। ये महाकालेश्वर की एक परंपरा रही है, जो भी त्यौहार होता है प्रथम मनाते हैं, इसलिए ये 14 तारीख पर भगवान को तिल से स्नान, तिल के लड्डू का भोग, तिल से बनी हुई सामग्री का भोग आज भगवान को अर्पण किया है। क्षिप्रा में जो अमृत मंथन हुआ था और जो अमृत गिरे हैं 4 जगह, और साधु संत पूरे महीने यहाँ रहकर सिंहस्थ का स्नान करते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।